अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार चौगताई और हमारा जो कोर्स है वो है DLD। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था नंबर सिस्टम, तो अब आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये टेबल बनाना सिखा दिया था, तो ये टेबल जो है ये है ऑक्टल का। ठीक है, ऑक्टल में क्या होती है, 3 बिट्स होती हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हैं, ये उसकी बाइनरी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले है बाइनरी टू ऑक्टल कि हमारे पास कोई भी एक बाइनरी नंबर है। ठीक है, हम उसको ऑक्टल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। सपोज हमारे पास जो नंबर है वो है 001111। ये हमारे पास कोई एक बाइनरी नंबर है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो इसके पेयर्स बनेंगे 3-3 के। ठीक है, और फिर हम टेबल में से देख लेंगे, ठीक है, कि कौन सी इसकी वैल्यू 001 क्या होता है। हमारे पास 1 और 111 ये हमारे पास क्या आता है 17। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक ऑक्टल नंबर आ गया। ठीक है, ये हो गया बाइनरी टू ऑक्टल। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है, ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, तो वो किस तरह से है, सेम उसी तरह। सपोज आपके पास कोई भी एक ऑक्टल नंबर दिया हुआ है कि 12, ये ऑक्टल है। ठीक है, इसको अगर आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली उसी तरह हम टेबल में से देखेंगे कि 1 की वैल्यू क्या है 001 और 2 की वैल्यू 010। तो ये हमारे पास ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डेसिमल से ऑक्टल हमने किस तरह से बनाना है। ठीक है, इस टेबल की अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एक डेसिमल नंबर है, हम उसको ऑक्टल में किस तरह बनाते हैं। सपोज हमारे पास 153, ये कोई एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, हमने अच्छा डेसिमल से किसी भी आपने दूसरे बेस में बनाना है तो उसका यही तरीका है। बाइनरी में हमने किया था 2 से किया था, अब ऑक्टल में करने हैं तो यहाँ से 8 से करेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं 8 1 8, यहाँ से कितने बच गए 7 73, 8 9 72 और यहाँ पर हमारे पास 1 बच गया। ठीक है, और 8 2 16, यहाँ से कितने बच गए हमारे पास 3। ठीक है, अब फर्दर इसको हम नहीं कर सकते तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 3 1। ठीक है, तो ये तरीका है कि डेसिमल था, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्टल में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है तो हम उसको हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर है 185। ठीक है, तो इसको 16 से करेंगे। ठीक है, तो 16 1 16, तो यहाँ से 2 25, तो 16 1 16, तो कितने बच गए 9। ठीक है, अब फर्दर नहीं होता तो हमारे पास आंसर क्या है 11 और 9। अब हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में अगर देखते हैं तो 11 का हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, 10 का A होता है, तो 11 का B 9, ये हेक्साडेसिमल में आ गया। ठीक है, तो अब हमने सारी कन्वर्जन देख ली कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट है, कि डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट है, हम उसको बाइनरी में किस तरह से करते हैं, ठीक है, ऑक्टल में किस तरह से करते हैं और हेक्साडेसिमल में किस तरह से करते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई एक डेसिमल नंबर है फ्रैक्शन में 0.25। ठीक है, हमने इसको बाइनरी में करना है।
ठीक है। तो इसका तरीकाकार क्या है कि जो इसका ये वाला पार्ट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम कि 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो जो इसका इंटेग्रल पार्ट होगा वो अलग रख लेंगे, जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो हम अलग कर लेंगे। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आता है 0.5, ठीक है, 0.5। तो इसमें हमारे पास इंटेग्रल पार्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब कुछ भी नहीं। और फ्रैक्शनल पार्ट में हमारे पास, इसको हम रिजल्ट लिख देते हैं, इसको फ्रैक्शनल पार्ट में लिख देते हैं 0.5 और इंटेग्रल पार्ट को i से, तो ये 0 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको अब हम दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है, 1.0। तो इसमें हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया 0 और इंटेग्रल पार्ट में हमारे पास 1। अच्छा, अब ये प्रोसेस हमें कहाँ तक चलाना है, अगर हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट में 0 आ जाता है तो हमने इसको यहीं रोक देना है, ठीक है, नहीं तो हम इसको 5 स्टेप्स तक चला लेंगे, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं कि जिसमें हम इसको 5 स्टेप्स तक अब चलाते हैं। सपोज हमारे पास इसकी दूसरी जो एग्जांपल है वो है 0.23, ठीक है। इसको जब, ये हमारे पास डेसिमल नंबर है, ठीक है, अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, ठीक है। 0.23 को जब हम कन्वर्ट करेंगे, मैं इसको ज़रा इस तरफ करके लिख लेता हूँ, 0.23 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो रिजल्ट हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 0.46, ठीक है। और हमारे पास इसका इंटेग्रल पार्ट क्या है 0.46, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट, और इंटेग्रल पार्ट क्या हो जाएगा 0, f और i, 0.46 और यहाँ आगे 0। अब इस 0.46 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो हमारे पास आता है वो है 0.92। तो फ्रैक्शनल पार्ट वही 0.92 और इंटेग्रल पार्ट हमारा क्या आ गया 0। अब 0.92 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, तो जो इसका आंसर आता है वो हमारे पास आता है 1.84। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.84, इंटेग्रल 1 आ गया। अब 0.84 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो जो इसका आंसर आएगा वो है 1.68। 1.68, तो 0.68 यहाँ 1 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास कितने 4 स्टेप, तो एक स्टेप हम इसमें और कर लेते हैं, 0.68 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो है 1.36। 1.36, तो 0.36 हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है और 1 हमारा इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है। तो जो इसका अब बाइनरी आंसर आया है वो अब हम इस तरह चलाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ 0 0 1 1 1, ये हमारे पास क्या आ गया बाइनरी, ठीक है। अब अगर देखें कि हमारे पास जो डेसिमल टू बाइनरी था, ठीक है, तो वो हम नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करते थे, लेकिन ये अब क्या है पॉइंट में है, तो अब इसका क्या उल्ट होगा, ऊपर से नीचे की तरफ हम इसको लिखेंगे, ओके। अब हम देखते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन टू ऑक्टल, तो वो भी सेम इसी तरह ही है, आपने क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो उसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। जीरो पॉइंट 3, ये हमारे पास कोई एक डेसिमल नंबर है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो 0.3
3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये क्या बन जाएगा 2.4, फ्रैक्शनल पार्ट 0.4 और इंटीग्रल पार्ट हमारे पास क्या आ गया 2। तो अब 0.4 इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो है 3.2, ठीक है 0.23। तो 0.2 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 तो 1.6 आ जाएगा, ठीक है 0.6 और यहाँ आ गया 1, तो 0.68 4.8 आएगा, ठीक है। तो 0.8 और ये आ गया हमारे पास 4। कितने स्टेप्स हो गए 4, एक स्टेप और कर लेते हैं 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 8 तो 6.4, 0.4 और 6। तो जो इसका आंसर आया वो है हमारे पास जो ऑक्टल में आएगा वो होगा 0. हाँ हमने ऊपर से स्टार्ट करना कि 0.23146 ये हमारे पास इसका ऑक्टल आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब हमने लास्ट में देखना है डेसिमल फ्रैक्शन टू हेक्साडेसिमल। अच्छा अब हमने ये दोनों देख लिए, अब हमारे पास है डेसिमल फ्रैक्शन टू हेक्साडेसिमल। तो ऐसा करते हैं, ये कोई हमारे पास नंबर है 0.4, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आना चाहिए मल्टीप्लाइड बाय 16, ठीक है। तो ये किस तरह से आगे प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसी तरह से ही फ्रैक्शनल पार्ट अलग करना है, आपने इंटीग्रल पार्ट अलग करना है। तो मैक्सिमम आपने इसको 5 स्टेप्स तक ले जाएं। अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ जाता है तो वहीं पर स्टॉप कर दें। तो ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और ये फिर आप लोगों ने मुझे मेल के थ्रू सेंड कर दें या फिर व्हाट्सएप पर सेंड कर दें, ठीक हो गया। तो हमारा नंबर सिस्टम बेसिक जो चीज़ें थी वो सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद हम नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।